प्लेटफॉर्म कहाँ है? क्योंकि हर इंसान तो यहाँ बिजनेस करने लगा हुआ है, हर टीचर बिजनेस पे लगा हुआ है। मैंने कहा ना अंकल सोचो, एक बार सोच के देखो, मेरी बातें थोड़ी बुरी है अंकल, हो सकता तो मेरे को माफ करना, मेरे को तजुर्बा नहीं है ज़्यादा जिंदगी का, पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातें सही हैं। मेरी बातें आपको बुरी इसलिए लग रही होगी अंकल क्योंकि मेरी बातें सच्ची हैं, है ना? क्योंकि जो नीम होती है वो कड़वी होती है तो गुड़कारी भी होती है, वो भी कड़वी होती है लेकिन असर करती, वैसे मेरी बातें जो है ना अंकल जी वो कड़वी है, इसीलिए आपको बुरी लग रही है। पर वही बात है अंकल जी, वही बात है कि लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता। एक बच्चे को अपने माँ बाप बोलते हैं कि जा बेटा तू पढ़, मैं अपनी तो किडनी बेचकर ला दूंगा, और वो किडनी बेचती हुई तुम आज अपने माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उस पढ़ाई का और उस पैसे का बच्चे यूज कहाँ कर रहे हैं अंकल? मोबाइल लेके दिया अभी तो फ्री फायर खेलने पे लगे, मोबाइल लेके दिया तो इंस्टाग्राम में रील बनाने में लगे हुए। समझिए अंकल, हमारे यहाँ संस्कार, हमारे यहाँ जो संस्कार दिए जाते हैं ना अंकल जी, कहीं नहीं दिए जाते। 20 मिनट है, इस 20 मिनट में अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ मार्केट का कॉम्पिटिशन भी क्लियर करूँ अंकल कि 40 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। कितने? 40 करोड़ युवा बेरोजगार। एक वैकेंसी निकलती है अंकल, एक वैकेंसी, कम से कम 3 से 4 करोड़ बच्चे उस फॉर्म को डालते हैं। कितने बच्चे? अब सोचो अंकल, बात को समझो, फिर समझना बात को। अंकल देखो माफी चाह रहा हूँ पर मार्केट बात है सच्ची है अंकल, बातें सच्ची बोलता हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपके बच्चे के लिए भले के लिए कह रहा हूँ। बातों को समझना अंकल, 4 करोड़ बच्चों ने फॉर्म डाला। हर माँ बाप का एक ही सपना है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। और अंकल जी एक बात बता दूं आपको अपने बेटे के ऊपर इतना विश्वास है ना, हर माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर इतना विश्वास है। अब भरे 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म है और वैकेंसी है 5000 लोगों की। कितने की? 5000। अब बात समझिए अंकल जी की मतलब ये कि आपके अकेले बेटे को 3 करोड़ 99,99,999 लोगों से कंपीट करना है। इतने लोगों को पीछे छोड़ना, 3 करोड़ 99,09,999। और अंकल अगर आपका बेटा शेर है तो किसी और का बेटा लोमड़ी थोड़े ना, उसका बेटा भी तो बब्बर शेर है ना। तुम तो साला यहाँ पर चांदूर बाजार में पढ़ाई कर रहे हो, अभी टीचर से कोई 4 साल से एक्सपर्ट से पढ़ाई कर रहे हो, तो चश्मे लग गए, कुंद हो गया है पढ़ पढ़ के कि साला इस बार तो निकाल के ही रहूंगा। अंकल जी एक्सपीरियंस और अनुभव भी तो मायने रखता है ना। 4-4 8-8 साल किस्मत, मैं किस्मत की बात नहीं करता, किस्मत तो साला गधे की मेहरबानी है। दिन भर इंसान काम कर, उसका मालिक उससे काम करवा के हमको खाना देता है ना, तो ऐसे भी किस्मत मेहरबान है, समझने वाली बात है। पर मैं बात करना चाह रहा हूँ अंकल, एक अच्छी बात है, जैसे इंसान खाना खाता है, जैसे इंसान कपड़े पहनता है। खाना खाना तो सही बात है और कपड़े पहनना अच्छी बात है, वैसे करियर बनाना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा करियर बनाना बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से इंसान खाना खाना तो पसंद करता है, लेकिन हर इंसान अच्छा खाना खाना पसंद करता है, राइट? और जैसे कपड़े पहनना तो हर इंसान पसंद करता है, पर अच्छे कपड़े पहनना इंसान हर इंसान पसंद करता है। पर पहन पाता है क्या? ऐसे अंकल जी करियर कोई नाई की दुकान नहीं है कि यहाँ हजामत नहीं होती, चल वाली दुकान में हजामत करवा लेते हैं। ये करियर है अंकल, जहाँ से बनता है वहीं से बनता है, हर जगह से नहीं बनता। जहाँ से बनता है वहीं से बनता है, हर जगह से नहीं बनता अंकल। ये करियर है, कोई हजामत की दुकान नहीं है। यहाँ नहीं हुई, गाड़ी नहीं बनी, चल वहाँ बनवा लग क्या, समझ रहे हो? ये राशन की दुकान नहीं है अंकल, ये करियर है, जहाँ पर मेरे जैसे 40 करोड़ युवा बेरोजगार, वहाँ से बनता है, वहाँ से बनता है। और मेरे साथ अंकल पिछले 4 साल में मैंने खुद ने 2500 लोगों का करियर बनाया, 2500 लोगों का एडमिशन, वो किया नहीं हुआ अपन ने अपने हिस्से का काम किया ना। गुरुजी टीएस दीवान सर कहते हैं कि यूं ही नहीं गिरते हैं ख्वाहिशों के फूल झोली में, क्या कहते हैं? यूं ही नहीं गिरते हैं ख्वाहिशों की फूल झोली में, मेहनत रूपी साग को हिलाना पड़ता है। मेहनत रूपी साग को हिलाना पड़ता है। मैंने अपने हिस्से का दिया बराबर जलाया, उसने नहीं जलाया, उसकी कमी, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि मेहनत की साग को आपको हिलाना पड़ेगा। मेरे देखो जितनी बातें मैंने अभी आपको क्लियर किया, क्या एक माँ बाप पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं होंगे? सर कल मैं आपके साथ फॉलोअप में गया था, मैंने प्लान किया, मैंने कुछ भी ड्यू सॉफ्ट का बताया, मैंने मिनिमम 5, 7 या 15 मिनट सिर्फ बातें की उस इंसान से।
उसकी बेटी ऑलरेडी पहले से पता है ड्यूसअप जा चुकी थी, 2-3 साल पहले जानती थी। उसके बाद का 4-5 बार फॉलोअप लग गया। पहले वो माना ही नहीं, मना ही कर दिया टोटल मुंह पे। कल 5 से 7 मिनट का डिस्कशन हुआ मेरे साथ और मैंने इन्हीं लफ्जों से बात किया। आप खुद खड़े बैठे राइट? क्या बोला उसके पापा ने? वाई? मैंने कहा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। मैंने जिस तरीके से बात की, अगर वैसा किसी माँ बाप के सामने फॉलोअप कर देना साहब, उसका बाप बोलेगा भला लात मार के बजाएगा उसके बेटे। सीख, ये तेरी उम्र का बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इस तरीके से किसी इंसान का फॉलोअप करो, समझाओ उनके माँ बाप को, माँ बाप को उनको समझाओ कि कितना कॉम्पिटिशन, और लास्ट में अंत में पैसा मांगने में कभी शर्माना मत। दुनिया का सबसे अमीर इंसान सुबह उठ के सबसे पहले हाथ फैलाता है। कहाँ से आएगा रे अपना पैसा फोन लगाता है। सच्चाई है, जिस इंसान ने पैसा मांगने में शर्म किया दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अंबानी सुबह उठ के अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है सबको फोन लगाता है और बोलता है बता कहाँ से आज कितना आने वाला बता। सिंधी बंदिया के बच्चे लोग देखना, सुबह उठ के सबसे पहले पैसा पहले से सामान बाद में दूंगा। Am I right? मुझे कोई होगा तो बुरा मत मानना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा कभी किसी भी धर्म को लेकर के या किसी चीज को लेकर के कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। मैं हमेशा, मैंने मंदिर, मस्जिद, सिख सबके सामने, गुरुद्वारे सबके सामने, मैंने चर्च के सामने मैंने मस्तक झुकाया है। मैंने ईमानदारी से, मैं कभी इन चीजों में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक हूँ कि मैं इंसान हूँ। राइट? सब इंसान ही होते हैं, सबका खून एक जैसा होता है। इन चीजों में कभी मत पड़ना। राइट? हमारे यहाँ भारत में कहा ना वसुदेवा कुटुंबकम। राइट? मतलब ये दुनिया, ये संसार, यहाँ के सब लोग हमारा परिवार है। कोई धर्म, कोई धर्म, मैं आपको सिंधी बनने से किसी का एग्जाम्पल। राइट? किसी धर्म में किसी जाति को लेकर मैंने कोई बात नहीं की। राइट? बात कर रहे हैं पैसे, तुरंत पैसा पैसा। बताओ एग्जाम्पल अब यहाँ लगाना है लास्ट में आपको सक्सेस प्रोफाइल अपनी अपलाइन की, कि मैं अगर हर्षल सर का फॉलोअप करने गया तो हर्षल क्या करना है इंजीनियरिंग, उनके सीनियर में आते हैं हरिओम डहरिया जी, सेम कंडीशन, उनकी स्टोरी सुना दूंगा मैं। प्रमोद सर की स्टोरी सुना दूंगा क्योंकि मैच करती है ना, वो भी इंजीनियर थे ना। अजनीश सर की स्टोरी मैच करती है, उनके सुना दूंगा। तो क्या कि जब हम किसी इंसान को फॉलो करने जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार इसकी स्टोरी जो है ना किसी एक हमारे सीनियर के साथ इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो उसके साथ कंपेयर कर दो और फिर उसको सक्सेस प्रोफाइल लगा दो, सर भी ऐसे ऐसे थे और आज कहाँ पहुंचे। राइट? और लास्ट में उसके बाद लगा दो कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का भी तो बैकग्राउंड बताओ साहब। We are proud this moment for your announcement। मतलब मुझे आप लोगों को इस समय ये बात बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं जिस संस्था में काम करता हूँ ना साहब, ड्यूसॉफ्ट में, उनके जो एमडी है, उस संस्था के एमडी इतने बड़े देश, भारत जैसे देश में जहां पर 138 करोड़ की आबादी है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे अमीर आदमी है। फ्लैटिंग हो जाए लगी मेरी बातें? yes, इस तरीके से आपको काम करना है साहब। पहला बेसिक आपका क्या हुआ? लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बनाना है। दूसरा कांटेक्ट करना है आपको, उसको मनी मैसेज करवाना है, लगाना है। प्लान कैसे करना है वो भी बताया, क्या ऐड करना है प्लान में वो बता दिया, फॉलोअप किस तरीके से होगा आपको वो भी बता दिया। क्या हो गया हमारा 100% काम। अब रिजल्ट आपके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लास्ट की कुछ बातें, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आप लोग।